वेतन जो मानदेय है वो भी बढ़ा के 13,500 रुपया किया जाएगा। और इसके साथ एक बात और कर रहा हूं कि इसमें हर साल अपने आप 1,000 रुपया बढ़ा दिए जाएंगे। मेरी आशा ऊषा बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सावन का महीना है और बहनें आई है। बहनें भी प्रसन्न है और भाई का मन भी गदगद है। मेरी बहनों, आशा और ऊषा, गांव में आशा, अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग की पर्याय बनकर उभरी है। गांव में स्वास्थ्य सेवा अगर कोई देता है तो आशा बहनें देती है और ऊषा बहनें यही काम शहरों में करती है। घर घर सर्वे करना हो, बच्चों का जन्म मृत्यु, गर्भवती माताओं का रिकॉर्ड रखना हो, टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना हो, संस्थागत प्रसव सुरक्षित करना हो, नवजात शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल करना हो, समस्त आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना हो, ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में सहयोग का सवाल हो, विवाहितों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करना हो, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के आयोजन में सहयोग करना हो, विभिन्न बैठक और प्रशिक्षण में भाग लेना हो, ग्राम आरोग्य केंद्र के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का वितरण करना हो, रोग नियंत्रण के लिए निगरानी का काम करना हो और स्वास्थ्य विभाग के समस्त गतिविधियों में भाग लेकर अभियानों को सफल बनाना हो। हमारे पास एक ही नाम होता है, आशा बहनें। और मैं जानता हूं कोविड के समय भी अपनी जान हथेली पर रखकर आशा बहनों ने दूसरों की जिंदगी बचाने का काम किया। उस समय घर से निकलना कठिन था, सर्वे करना हो, सैंपल लेना हो, अलग अलग कोविड से बचाने की व्यवस्थाएं करना हो, हमारी आशा बहनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस काम को किया। अब आशा बहनों का काम केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रचार प्रसार नहीं है। अब वो चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज हो, उनकी पहचान कराने में और इलाज में फॉलोअप करने का काम भी आशा ऊषा बहनें करती है। वे गर्भवती माताओं का ध्यान रखती है, उन्हें आवश्यक सेवा और जानकारी प्रदान करती है। वो माताओं को, नवजात शिशुओं को कैसे देखभाल करना चाहिए, ये मंत्र भी अगर कोई देती है तो आशा बहनें देती है। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करना। अब आप सबके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर घटकर 498 से 173 हो गई है। शिशु मृत्यु दर घटकर 82 से 43 हो गई है। अभी हमको और मेहनत करना है, इसको और नीचे लाना। नेशनल हेल्थ सर्वे 3 में प्रदेश के 60% बच्चे कम वजन के पाए गए थे, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में घटकर केवल 33% रह गए हैं। अति गंभीर कुपोषणग्रस्त बच्चों की संख्या घट के 12.6 से केवल 6.5% रह गई है। और मैं इसके लिए भी आपको बधाई दूंगा कि पिछले 2.5 वर्ष में लगभग 6 बच्चे पोषण के सामान्य स्तर पर आ गए हैं। अब इतने सारे काम आशा बहनों के जिम्मे है। लेकिन मैं विभागी से भी बात कर रहा था, बाकी भी मैंने आपके ज्ञापन देखे,
एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इंसेंटिव दिया जाता है वो कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसके कारण पोर्टल पर अपडेट करने के बाद भी मुझे बहनों ने ये बताया कि उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एसीएस यहां बैठे हैं, मैं निर्देश दे रहा हूं इस प्रक्रिया का हर हाल में सरलीकरण किया जाए और जिला स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर ही इसकी व्यवस्था की जाए ताकि जिले में इन बहनों को भटकना ना पड़े। अरे जितनी मेहनत करती है कम से कम उसका जो परिश्रम है वो तो उन बहनों को ढंग से मिल जाए। इसे ये करने का आप तत्काल काम करें। इसके साथ साथ आपने कुछ चीजें और मुझे ध्यान दिलाई है। आपने कहा है कि जो रूटीन के काम हैं उनमें भी कई बार कोई कमी ना होने के कारण भी कई आशा बहनें सेवा से पृथक कर दी जाती है। मैं ये निर्देश दे रहा हूं बिना किसी गंभीर उससे ये बहनें सेवा से पृथक किसी भी हालत में नहीं की जाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम करें। हम ये भी तय कर रहे हैं कि आशा बहनें और पर्यवेक्षक उनकी सेवा निवृत्ति 60 साल में नहीं अब 62 साल में की जाएगी ताकि वो स्वस्थ रहकर और बेहतर काम दे कर सके। आशा और आशा पर्यवेक्षक जो हमारी बहनें हैं आशा के साथ उनसे सम्मिलित है, उनको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि कहीं बीमार हो तो उनके इलाज की ठीक व्यवस्था हो जाए। मुझे ये भी बताया कि कई आशा ऊषा बहनें अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सम्मिलित नहीं है। हर आशा और ऊषा बहन को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। एक बात आई आकस्मिक अवकाश की। वैसे हमारा काम ऐसा है कि कब हमारी जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी मानवीयता के नाते हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि आकस्मिक व्यवस्था इनको अवकाश भी हर हालत में सुनिश्चित हो जाए। इसके साथ ही आशा के वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरी के आधार पर सहयोगियों के सत्यापन के उपरांत तत्काल ब्लॉक के स्तर पर ही कर दिया जाए और इसकी कोई ना कोई समय सीमा निश्चित की जाए। लेकिन मेरी बहनों, आपको एक तो मिलता इंसेंटिव, दूसरा मानदेय भी 2000 रुपया हमने प्रारंभ किया था। मैं जानता हूं कि जिस स्तर का आपका काम है, अब लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरता है और इसलिए 2000 रुपये का मानदेय ये काफी कम है। इसको बढ़ा के मैं 6000 रुपये करने के निर्देश देता हूं। और इसके साथ एक बात और कर रहा हूं कि इसमें हर साल अपने आप 1000 रुपया बढ़ा दिए जाएंगे। ताली और जोर से बजाओ ना। क्योंकि जब बाकी सब तो बढ़ते हैं तो ये भी तो दिन और रात काम करती है। बाकी सबका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। इनको भत्ता बढ़वाने के लिए कई बार आंदोलन करना पड़ता है। अब यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप 1000 रुपया हर साल ये बढ़ा दिया जाए ताकि इनको बार बार परेशानी नहीं हो और महंगाई के अनुपात में इनको अपने आप बढ़कर राशि मिलती रहे। बोलिए ठीक है? तो बोलो भारत माता की। और इसके साथ साथ आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षकों के सेवानिवृत्ति के पश्चात
1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद कम से कम कुछ तो पैसा उनके पास हो जिसका वो अपने भावी जीवन के लिए उपयोग कर सकें। आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा और दुर्घटना बीमा करवा के दिया जाएगा ताकि ऐसी स्थिति अगर कोई भगवान ना करे कभी पैदा हो तो उनको कोई तकलीफ ना हो और परिवार को भी कोई तकलीफ ना हो। एक बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये हमारी विश्वस्त सहयोगी हैं, ये बहनें हैं जिनके कारण हर गांव में हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से करने का लगातार प्रयास करते हैं। और इसलिए मेरी आशा बहनों, तुम आशा हो गांव वालों की, तुम आशा हो उन माताओं बहनों की जो बेटा बेटियों को जन्म देती है, तुम आशा हो उन बीमारों की जिनके पास इलाज करने का भी कोई पहुंच नहीं पाता। और इसलिए मेरी आशा बहनों, मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये अपना परिवार है, ये आशा ऊषा बहनों का परिवार, ये हमारा विशाल और विराट परिवार। बहनें दिन और रात मेहनत करती है, मैं आपकी चिंता करूंगा और आप जनता की चिंता करो। बोलो सब बहनें तैयार हो? घर घर जाके ठीक से सर्वे करेंगी, टीकाकरण के अभियान में भी जुटेंगी, गर्भवती माताओं की चिंता करेंगी, सरकार की सब योजनाओं को ठीक करेंगी, भैया को भी राशि बांधेंगी। तो मिलकर भाई बहन, सरकार और आशा ऊषा बहनें और आशा पर्यवेक्षक अभी रह गई, उनका भी आशा पर्यवेक्षक रह गई, हमें भूल ही गया था। आशा पर्यवेक्षकों का वेतन जो मानदेय है वो भी बढ़ाकर 13,500 रुपया किया जाएगा। मेरी बहनों, इस बार कितनी कठिनाई में मैं मुख्यमंत्री बना। मैं मुख्यमंत्री बना तो कोविड आ गया, पैसा सरकार को मिलना कम हो गया, मकान दुकान सब बंद थे। उन कठिन परिस्थितियों से मैं धीरे धीरे निकाल के लेकर मध्य प्रदेश से यहां तक आया हूं। अब पैसे की व्यवस्था करते हुए तुम्हें भी कोई कमी न रहने दूं, इसकी चिंता तुम्हारा भाई करेगा। आओ मेरी बहनों, हम सब मिलकर प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करें और बीच में भी लगातार आपसे मैं संवाद और संपर्क रखूंगा ताकि मिलकर हम प्रदेश की जनता की, बच्चों की, माताओं की ठीक सेवा कर पाएं और स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं। और एक वादा मुझे, एक वचन मुझे दो कि हम मध्य प्रदेश से बच्चों को कुपोषण से मुक्त पूरी तरह से करेंगे। बोलिए पूरी करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, कुपोषण से मुक्त करेंगे। जो योजनाएं दी जाएंगी उनको सबको ढंग से लागू करेंगे। मेरी बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम सब सुखी हो, निरोग हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो और लगातार तुम आगे बढ़ती रहो। एक बार फिर अपनी बहनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और एक बार मेरे साथ अगर हर साल उनका भी बढ़ जाएगा, आशा पर्यवेक्षकों का भी हर साल बढ़ता रहेगा जैसे मैंने आशा बहनों का कहा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, आशा ऊषा बहनों की